प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम विद्युत धारा। और इसमें आज करने वाले विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा पहले आपको मैं बता देता हूँ, बोल देता हूँ, फिर इसको लिखते हैं और फिर इसका अपन देखेंगे फॉर्मूला, उसका विद्युत शक्ति, और फिर इसके आगे बुक के जो एग्जाम्पल बच रहा है 2.15 वो भी आपको करवा देंगे यहीं पे आज। तो देखिए क्या है कि विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा क्या है। तो किसी निश्चित टाइम में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए कितना काम किया गया उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इसको शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। आइए तो कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए और आपको लास्ट तक सब कुछ समझ में इस टॉपिक का आ जाएगी गारंटी है, लेकिन आप साथ साथ लिखते जाइए। तो क्या है, किसी निश्चित समय, परिभाषा लिखिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो परिभाषा लिखिए, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा, किसी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित या धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये तो होगी इसकी विद्युत ऊर्जा की परिभाषा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो देखिए फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे और नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे साथ साथ मैं इसीलिए लिखता हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, जिससे आपके नोट्स भी साथ में तैयार हो जाए बिल्कुल क्लास की तरह। ठीक है, अब इसका अपन बनाते हैं फॉर्मूला कि फॉर्मूला इसका क्या आएगा। तो कार्य का मान निकालने, किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं किसी आर प्रतिरोध के तार में से क्यू आवेश t समय तक प्रवाहित होता है, क्यू आवेश t समय तक प्रवाहित होता है। तो उसमें और मान लो उसमें करंट आई है, तो आवेश का मान क्या आएगा, Q बराबर I इंटू टी। ये I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बटा टी। तो देखिए यदि, अब फॉर्मूला बनाते हैं, यदि किसी आर प्रतिरोध के तार में, यदि किसी आर प्रतिरोध के तार में आई धारा t समय तक प्रवाहित होती है, आई धारा t समय तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश होती है तो आवेश। तो सिंपल से ऐसे आप लिख लीजिए, आप I बराबर Q बटा टी होता है, तो आप जानते हो I बराबर Q बटा टी, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर यहाँ पे धारा इंटू समय। इस लाइन का मतलब यही है, यहाँ से Q का मान अपने को निकालना है। तो देखिए यहाँ से Q क्या आ जाएगा, यहाँ से भाई I बराबर Q बटा टी से Q बराबर I इंटू टी, यहाँ से Q बराबर I इंटू टी, धारा इंटू समय। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, अपने को निकालना है कार्य। तो कार्य क्या होता है भाई, V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q होता है। अतः कार्य, अतः किया गया कार्य, तो क्या है, अतः किया गया कार्य यानी कार्य। तो कार्य क्या होता है, W बराबर क्या आएगा, V इंटू Q, V इंटू Q। क्लियर है, विभव बराबर विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर, इसको आवेश को इधर ले आइए, तो विभवांतर इंटू आवेश। अब आवेश का मान कितना देखिए, V इंटू Q का मान कितना आ गया, I इंटू टी। तो ये आ गया W बराबर VIT। अब करना कुछ नहीं है, आप जानते हो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR। अगर भाई किसी प्रतिरोध से I धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध R है, तो उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर या इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान क्या होता है, V बराबर IR। यहीं से सिंपल V की जगह IR लिख देना है, कहाँ से, ओम के नियम से। क्या बन जाएगा, देखिए ये W बराबर V की जगह पुट कर देना है I इंटू R, इंटू में यहाँ पे IT आगे और चल रहा है, तो बन जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये आ गया किया गया कार्य, इतनी ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी। किया गया कार्य विद्युत इतनी ऊर्जा, ये हो गया W का, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा I धारा को बढ़ाने के लिए। तो I स्क्वायर RT, क्लियर यहाँ तक, ये तो हो गया। अगर मान लो अब जैसे किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, तो तार गर्म होता है धारा का, उसमें प्रभाव। तो मान लेते हैं अगर सारी की सारी जो आपने कार्य किया वो संपूर्ण पूरी की पूरी अगर उष्मा में परिवर्तित हो जाए, तो उष्मा का मान क्या है, हीट। हीट का फॉर्मूला ऐसे क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT। क्या समझ आया। किसी भी अगर तार से आवेश बहता है यानी करंट बहता है, तो वो तार गर्म हो जाता है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा जो ये कार्य आपने जो कार्य किया वो संपूर्ण कार्य अगर हीट में चेंज हो जाए तो हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा I2RT। तो आगे लिखेंगे, आप यहाँ तक आपने परिभाषा लिख लिया होगा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं इसकी। फिर यहाँ तक ओके, इसको ऊपर वाली परिभाषा बढ़ा देते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। ओके नेक्स्ट, यदि संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो ऊष्मा, इसी वाली है, यदि संपूर्ण कार्य यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा। देखिए आगे, यदि यह संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए, संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हीट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, परिवर्तित हो जाए तो क्या बन जाएगा, H बराबर W, हीट बराबर W, तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, H बराबर I² इंटू RT, और इस आंसर कितना आएगा, जूल में आएगा, कितना आएगा, H बराबर I² RT, यह आपका बन जाएगा हीट का फॉर्मूला, H बराबर I² RT। तो ये हो गया आपका हीट का फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर है। अब कई बार क्या होता है अपने को, जो ये ऊर्जा होती है अपने को कैलोरी वगैरह में दी होती है, किसमें दी होती है, कैलोरी, तो कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है ये आपको मैं भी बता देता हूँ। ये तो आंसर किसमें आ रहा है, जूल में आ रहा है। अगर आपको कई बार जैसे कैलोरी में आंसर निकालना है, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, कितना होता है, 4.18 जूल होता है। तो अपन तो ऐसे लिखते हैं, अपन 4.18 को लगभग कितना मानते हैं, 4.2 मान लेते हैं। तो आप लिख लीजिए एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। तो हुआ क्या, अगर आपको जूल से कैलोरी में चेंज करना है, क्या बोला मैंने, अगर जूल से कैलोरी में चेंज करना है आपके आंसर को, तो क्या करोगे, देखिए एक जूल बराबर क्या आएगा, 1/4.2 कैलोरी आ जाएगा। तो हुआ, करना क्या आपको, डिवाइड बाई 4.2 कर देना है, और जूल से कैलोरी में लाना है, किसमें लाना है, क्या बोला कैलोरी, जूल से कैलोरी में 4.2 कर देना है। और अगर क्या करना है, कैलोरी को सीधा जूल में चेंज करना है, तो क्या कर दोगे, 4.2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर कैलोरी से जूल में करना है, कैलोरी से अगर जूल में चेंज करना है तो इंटू 4.2 कर दीजिए, और जूल से कैलोरी में करना है तो डिवाइड बाई 4.2 कर दीजिए। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये याद करिए सिंपल है फॉर्मूला कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो आप कैलोरी से जूल या जूल से कैलोरी में चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हीट का फॉर्मूला से बन गया जूल के अंदर। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा कुछ अलग होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, एक यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा में घर में बिल वगैरह आता है, आपने बिजली का बिल भरा होगा, भरते भी होंगे आप, ठीक है, तो किसमें आता है, यूनिट्स में आता है। तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। तो आगे लिखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। लिखिए आगे, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है आपका क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं। तो आगे लिखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, सही लिखा मैंने, व्यवसायिक कैसे लिख दिया, सही करना है ना, कॉमर्शियल यूनिट, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक, सही लिखा, व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। लिख लीजिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, क्या होता है, किलोवाट घंटा, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं KWH, किलोवाट घंटा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसे एक यूनिट भी कहते हैं, जिसे एक यूनिट भी कहते हैं, जिसे एक यूनिट कहते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट हो, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। आप चाहो तो हिंदी में इसको पूरा किलोवाट घंटा लिख देना, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। अब कई बार पूछता है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होंगे, तो हम वो भी कन्वर्ट करते हैं। तो आगे लिखिए,
1 किलोवाट होर, 1 किलोवाट होर। तो देखिए किलो का मतलब कितना होता है 10 की घात 3, आप जानते हो किलो यानी 1000। वाट क्या होता है शक्ति का मात्रक, अभी पढ़ेंगे। शक्ति आपने 11 में पढ़ी, शक्ति होती है कार्य बटा समय। शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य बटा समय। तो कार्य का मतलब है जूल बटा सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। तो हम वाट की जगह क्या लिख सकते हैं जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं। आगे 1 घंटा, तो 1 घंटे को अगर सेकंड में चेंज करें तो आपको पता होगा 1 घंटे में कितने सेकंड होती है 3600 सेकंड। कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 कितना आएगा 3600 सेकंड। तो आपको याद कर लेना है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। कितनी 3600 सेकंड होती है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे इस 1 घंटे की जगह लिख देंगे 3600 सेकंड। तो देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो बचा क्या 3600 इंटू 10 की घात 3 और यहाँ पे बचेगा जूल। अब इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ जो नंबर रहे वो साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक संकेतन में उसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे इसको 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल लिख देंगे। कैसे, या तो आपको समझ आ गया, नहीं तो इसको 10 से यानी यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 10 से गुणा के भाग दे दीजिए और 10 से गुणा भी कर दीजिए। इसका तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 10 का गुणा 10 की घात 5 गुणा ये 10 की घात 1 10 की घात 6 यानी क्या बन जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ये आ गया आपका 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल में उसका आंसर है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा लिख लेते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या होगी, यदि देखिए कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण, यदि कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण, जैसे मान लो आपकी मोटर वगैरह जो भी है, 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण अगर 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 यूनिट होगी। उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट होगी, 1 kWh होगी। तो आगे लिखिए, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे लिख लिए 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा, 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा। तो लिख लीजिए, लिख लो क्या, यदि मेरे घर चलो मेरे साथ लिखिए 1 किलोवाट घंटा की यानी 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या लिखोगे, यदि कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण, यदि कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण, 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे तक कार्य करता है, 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा मतलब खर्च जो इतनी ऊर्जा खपत कर देगा उतनी ऊर्जा को खर्च कर देगा, उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 kWh पूरा जरा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो ये हो गया आपकी 1 किलोवाट की परिभाषा। यदि कोई 1 किलोवाट विद्युत उपकरण लगातार 1 घंटे तक कार्य करता है उसके द्वारा खर्च ऊर्जा या व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होगी। ये हो गया आपका परिभाषा। आगे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है यूनिटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। यूनिटों की संख्या निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। आगे लिखिए यूनिटों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए, यूनिट कैसे निकालते हैं। सवाल हम कराओ तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आगे फिर से फॉर्मूला लिखिए, यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। कैसे लिखोगे, वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए जिससे आप यूनिट कैलकुलेट करते हो। किसी सवाल के अंदर आपके पास सवाल आ जाए यूनिट निकालने का तो ये आप यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ कि आपको फॉर्मूला काम लेना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक तो आप यहाँ तक नोट कीजिए और फिर एक आगे सवाल लिखिए। सवाल मैं आपसे अभी लिखवाता हूँ, आपको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ तक चलिए हटा दे इसको यहाँ से। ओके, तो सवाल लिखिए। सवाल मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ बोर्ड पे और आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए और उसको सोल्व करो जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सवाल ये है
कि 1000 वाट का बल्ब, एक सवाल लिखिए क्वेश्चन है, 1000 वाट का बल्ब, 1000 एक बल्ब है, 1000 डबल मतलब वाट का, 1000 वाट का बल्ब प्रतिदिन, 1000 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे काम में आता है, प्रतिदिन 6 घंटे काम में आता है। तो 30 दिन के लिए, 30 आता है तो 30, 130 नहीं ना, 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए वे ऊर्जा, 30 दिन के लिए वे ऊर्जा, 30 दिन के लिए वे ऊर्जा यूनिटों में कितनी होगी, 30 दिन के लिए वे ऊर्जा यूनिटों में कितनी होगी, या यूनिट में कितनी होगी, कितनी होगी। अब देखिए साफ साफ रखा, 1000 वाट का बल्ब है, 6 घंटे काम आता है, कितने दिन, 30 दिन के लिए, अपने क्या बताना है, यूनिट बताना है। तो देखिए आप जानते हो सॉल्यूशन इसका, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या इंटू दिनों की संख्या बटे में क्या आता है 1000, ये फॉर्मूला है, वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। अब वाट कितना है यहाँ पे 1000 वाट, तो 1000 इंटू घंटे कितने हैं 6, कितने दिन काम आ रहा है 30, बटे में नीचे क्या है 1000, तो क्या बनेगा 6 18, यानी 180 यूनिट, 180 यूनिट। ये आपका हो जाएगा, इसका क्या गलती हुई है, 30 दिन की 6 घंटे 30 दिन के लिए काम आ रहा है, 30 दिन के लिए वह ऊर्जा अपन याद करें तो 180 यूनिट, 1000 बटे 1000, ठीक है, वाट, वाट कितना है 1000 वाट का बोल रहे हैं, ठीक है, सही है, 1000 वाट का तो 180 यूनिट, ठीक है आंसर, फिर हो गया आपका सवाल। ठीक है, मेरा आंसर ऐसा इसमें 100 कर रखा है ना, 100 से इसका आंसर 18 आएगा, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, मैंने उसको 1000 ले लिया। ठीक है, तो देखिए अगर 100 वाट का होता है 100 18 देता, मैं ऐसा ही मेरे यहाँ जो सवाल 100 मैंने इसको 1000 गलती से लिख, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस में आ रहा है, आंसर से 180 में आपको निकाल आ गया, वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। तो ये था आपका इसके बारे में सवाल, और इसमें कोई सवाल आगे बढ़ता नहीं, तो आगे बात करते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति कैसे निकालते हैं अब देखते हैं, आइए आगे विद्युत शक्ति, नेक्स्ट टॉपिक होना क्या है विद्युत शक्ति। तो यहाँ तक क्लियर है, यूनिट निकालना आपको आ गया, अब बाकी पीछे सवाल वो करवा देंगे, वहां आपसे और आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है लिखिए विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। तो देखिए विद्युत शक्ति, अगला टॉपिक विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। तो शक्ति तो सिंपल परिभाषा तो वही है, कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या बोलेंगे, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लिखिए आगे, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने में कार्य, धारा प्रवाहित करने के लिए कार्य करने की दर। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत जैसे बैटरी हो गई, सेल हो गई, कुछ भी हो सकता है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए या प्रवाहित करने, प्रवाह के लिए कार्य करने की दर, प्रवाह के लिए कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, दर को ही शक्ति कहते हैं। क्या बात क्लियर है, सिंपल ऐसे याद कर लीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। यहाँ पे थोड़ा लंबा थोड़ा कर दिया, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए, किसी विद्युत परिपथ है विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए कार्य किया गया, कार्य पहले देखा था, अब यहाँ कुछ नहीं किया, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये आ गया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा देखिए, P बराबर W बटा T, अर्थात ये क्या हो गया, अर्थात
शक्ति बराबर कार्य बटा समय, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो P बराबर W बटा T। अब यहाँ पे W क्या होगा आप जानते हो, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। यहाँ पे क्या बनेगा V इंटू क्यू बाई टी। क्या क्या मैंने कार्य की जगह वी क्यू रख दिया। अब देखे ध्यान से देखे तो क्यू बाई टी कुछ होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय क्या होता है करंट, विद्युत धारा होती है, होता ना आई बराबर क्यू बाई टी, आवेश के प्रवाह की दर, कोई चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट किया था, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये बन जाएगा P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। तो ये बन गया आपका शक्ति का फॉर्मूला, P बराबर वी इंटू आई। वी यहाँ पे विभवांतर है और आई यहाँ पे करंट है, विद्युत धारा। तो आपका बन गया शक्ति का फॉर्मूला। अगर इसको अपन देखो, ये तो आ गया शक्ति किस रूप में, विभवांतर धारा के रूप में। अगर मान लो इसको आई और आर में चेंज करना तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है भाई, V बराबर आई आर। तो करना कुछ नहीं है, इस V की जगह आई आर लिख देना। तो क्या आएगा V बराबर आई आर इंटू में आई, ये बन जाएगा आई गुणा आई स्क्वायर बाई आर। यह आ गया V। देखो मान लो अगर आपको विभवांतर पता है और करंट पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लो करंट पता है और प्रतिरोध पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लो आपको क्या पता है, विभवांतर पता हो और प्रतिरोध पता हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए तो उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए बन जाएगा, यहाँ क्या कीजिए भाई, आप जानते हो V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर से इस I की जगह V बटा आर भी तो लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, P बराबर इस I की जगह लिखो V बटा आर का वर्ग इंटू में यहाँ पे क्या है R है। तो क्या बन जाएगा देखिए, P बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर। तो P बराबर V स्क्वायर बटा आर। ये फॉर्मूला आ गया कब, जब आपको क्या पता हो, जब आपको विभवांतर और प्रतिरोध पता हो। तो शक्ति के तीन फॉर्मूले आपको मैंने बताए, P बराबर वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर और तीसरा V स्क्वायर बटा आर। ये हो गया आपके शक्ति के तीन फॉर्मूले, P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर बटा आर, जहाँ पे आर क्या है प्रतिरोध है, V क्या है विभवांतर है, आई क्या है करंट है और P सारे के सारे नॉन मात्रक आप सारे जानते होंगे, P क्या होता है V क्या होता है ये। तो ये हो गया आपके शक्ति के फॉर्मूले। कब कौन सा लगाना आपको पता चल गया, क्या दिया है तो आप उसके हिसाब से सर्च करोगे लगा लोगे। आगे बात करते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक। तो मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो, वाट सॉरी W यानी कार्य, नीचे क्या समय, तो कार्य बटा समय। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए, फिर आगे शक्ति का मात्रक लिखते हैं, इसकी विमा लिखते हैं, और भी सकती है एक दो कुछ बातें, जैसे एक हॉर्स पावर कितना होता है, ये सारी बातें भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कीजिए। परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए कार्य करने की दर, यानी आप सिंपल ऐसा याद कर लीजिए कि कार्य करने की दर शक्ति होती है, इन कार्य बटा समय, कार्य बटा समय ही शक्ति है। सवालों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे चलिए, आगे लिखते हैं शक्ति का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक। तो लिखिए आगे शक्ति का मात्रक। वैसे आपको ये चीजें आती होगी फिर भी, लेकिन अगर आती है तो कोई बात नहीं, जल्दी से वीडियो बढ़ा के देख लीजिए इंटू 2 में, मैं समझाऊंगा वहां में। तो देखिए यहाँ पे शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक शक्ति होती है कार्य बटा समय। तो ऊपर कौन है कार्य, नीचे कौन है समय, तो जूल पर सेकंड। क्या होता है, जूल बटा सेकंड को अपन पढ़ते हैं जूल पर सेकंड, लेकिन इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं इसे, वाट बोलते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। जैसे रियल में क्या वो जूल बटा सेकंड, लेकिन फिजिक्स में अपन राशि को कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो वाट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान के लिए इसका मात्रक वाट रख दिया गया, जूल बटा सेकंड वाट बोलते हैं। आगे निकालिए शक्ति की विमा। शक्ति की विमा भी मैं आपको यहाँ से बता दूं, इससे विमा आपको आती होगी। शक्ति की विमा, डायमेंशन ऑफ पावर। तो देखिए ऊपर कौन है, जूल, जूल यानी कार्य। तो बच्चों आपको मैंने कई बार बोला, याद कर लीजिए, वेग, त्वरण, बल, कार्य और आवेश, इन 5-4 क्वांटिटी का विमा याद ही रखिए हमेशा। तो देखिए कार्य क्या होता है, m1 L2 T-2, नीचे कौन है समय, क्या होता है T1, समय की विमा क्या आएगी T1। तो देखिए क्या बन जाएगी, m1 L2 T-2 ऊपर और एक 1 यहाँ पे नीचे प्लस ऊपर जाए क्या बन जाएगा -1। तो ये बन जाएगा m1 L2
T-3, T-3 बन जाएगा आपकी शक्ति की V1। फिर देखिए कुछ रिलेशन होता है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, यानी शक्ति का दूसरा मात्रक और होता है, उसे बोलते हैं असौ शक्ति, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आप ये याद कर लीजिए, इसमें 746 वाट, कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो लिखिए आगे, 1 HP में 746 वाट होते हैं। 1 HP मतलब हॉर्स पावर, हिंदी में उसको बोलते हैं असौ शक्ति, घोड़ों की ताकत। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। जैसे आपने घर पे मोटर, जैसे मोटर होती है 10 HP की मोटर, 15 HP की मोटर, मतलब ऐसे मतलब हॉर्स पावर, 5 HP की मोटर आपके घर में होती है ऐसे वाला। ठीक है, पानी खरीदने की मोटर आपकी कितनी आधा HP की होगी, वो ही होगी। तो ये सारे शक्ति के मात्रक है। आगे बात करते हैं अपन, क्या आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक लगभग पूरा हो गया। तो क्या करें, इसमें थोड़ा सा सवाल और करवा देते हैं, सवाल कराएंगे बताओ, जाना होते हैं। सवाल क्या है, अब देखिए अपनी जो मतलब पावर कहाँ बनती है, पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान की बात करें तो कोटा में, मतलब कोटा में अपना थर्मल पावर प्लांट है। तो वहां से मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वो अपने पास यहाँ तक आ रही है, तो उसको अपना हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन यहाँ पे अभी आपको समझा देते हैं। आते हैं 11 kV 35 kV की लाइन आ रही है, फिर अपन ट्रांसफॉर्मर लगा, फिर ग्रिड में आती है लाइन, फिर ग्रिड से अपने पास आती है, ग्रिड में जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में क्या किया, ट्रांसफॉर्मर को और कम कर दिया, उसकी वोल्टेज लगभग अपने पास जो आती है वो 220 वोल्ट अपने घर पर आती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आती है अपने घर में। पता है सिस्टम की आवृत्ति का मात्रक, ये भी अपन चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। क्या होता है RMS वैल्यू होती है जो, ये सारी बातें चैप्टर 10 में अपन पढ़ेंगे, जहाँ अपन ऐसे ही पढ़ेंगे उस टाइम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए मान लो अपने पास कोई सेंट्रल लाइन है, क्या है, सेंट्रल लाइन केबल है। ऐसे मान लो यहाँ, जैसे मान लो ये आपका पावर स्टेशन, और यहाँ से मान लो करंट मतलब लाइट बनी और अपने पास कहाँ, मान लो पोल के थ्रू अपने पास आ रही है यहाँ से, और ये अपने पास यहाँ आ रही है, अपने घर पे आ रही थी, ये अपना घर है, ये पावर स्टेशन। समझ आ रहा है कुछ में क्या बोलना चाहूँ, कि मान लो अपने पास कोई सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से तारों से, खंभों से, पोल से लाइट आ रही है अपने पास, कि मान लो सेंट्रल लाइन है, इसका प्रतिरोध अपन मान लेते हैं RC, कितना है, RC है, और अपने को P वाट, P शक्ति को V वोल्ट, यानी P शक्ति को V वोल्ट पर या V विभवांतर पर पहुंचाना है, V विभवांतर पर पहुंचाना है, कहाँ पर, आगे मतलब अपने पास ग्रिड में अपने घर तक पहुंचाना है। तो देखिए जो शक्ति में होता है, शक्ति जो P से बराबर होता है I² इंटू RC, जहाँ पे RC क्या है, सेंट्रल लाइन का प्रतिरोध है, और PC क्या है, शक्ति वे, कितना उसमें वे हो गया, शक्ति वे है, शक्ति में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी खर्च हो जा रही है अंदर अपने पास आने से पहले ही वो तार में हीट वगैरह में जहाँ भी वो मतलब बाहर निकल गई, वे हो गई, खर्च हो गई। तो ये शक्ति वे का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे RC क्या है, RC है संचरण लाइन, ट्रांसमिशन जो आपकी लाइन है, संचरण लाइन का प्रतिरोध है, संचरण लाइन का प्रतिरोध है, और PC क्या है, शक्ति वेव, I क्या है, करंट है। अब देखिए अपन जानते हैं P बराबर VI, अपने को P शक्ति को इस V वोल्ट पे पहुंचाना है, V वोल्ट पे पहुंचा, तो P बराबर VI, तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटा V लिख सकते हैं, I बराबर P बटा V, तो इसमें लिखिए PC बराबर I की जगह P बटा V का वर्ग इंटू में RC। तो देखिए यहाँ से PC बराबर क्या बन जाएगा, P² V² बटा RC बन गया, P² V² बटा RC। RC क्या है, सेंट्रल लाइन का प्रतिरोध। अब देखिए जितनी शक्ति अपने बनाई वो फिक्स है, मैं अपने इतने वाट को, इतनी शक्ति को यहाँ से भेजना चाहते हैं पावर स्टेशन से, थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ से भी थर्मल हो सकता है, हाइड्रो, जो भी पावर प्लांट है, कोई सा भी पावर प्लांट की इस शक्ति को भेजना है। RC जो सेंट्रल लाइन है, जो तार है, उनका प्रतिरोध फिक्स हो गया, आपने तार पोल पे डाल दिया तो तार तो वही रहने वाले, तो तार का प्रतिरोध फिक्स हो गया, P फिक्स हो गया। तो यहाँ से क्या चेंज कौन कर सकते हैं, किसको अपन चेंज कर सकते हैं, V को अपन चेंज कर सकते हैं, PC क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 इसका। तो ये रिलेशन बहुत काम का ऐसे है कि अपने पास जो शक्ति आती है वो हाई वोल्टेज में भेजते हैं। क्यों वो भेजते हैं हाई वोल्टेज पर, उसका आने का रीजन है, उच्च वेव पर आने का उसका रीजन है कि जैसे मान लो V का मान बढ़ाओगे तो PC का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब शक्ति वे उच्च वोल्टता पर शक्ति को या पावर को ट्रांसमिट करने पर शक्ति वे बहुत कम होता है, इसीलिए अपने पास उसको उच्च वोल्टता पर भेजते हैं
और फिर ट्रांसफॉर्मर के द्वारा उसको अपन वापस अपने यूज के लिए वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अपने घर में आते 220 वोल्ट आती है। तो यही रीजन है कि शक्ति को उच्च वोल्टेज पर भेजा जाता है कि उसमें शक्ति वे कम हो। इसीलिए जो बड़ी बड़ी लाइन्स होती है वहां लिखा होता है खतरे का निशान, पास में जाना मना है। 2000 कितना 11,000 वोल्ट है जो भी उसका वोल्टेज है। 11 केवी की लाइन है, 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट। 33 केवी की लाइन है, 33,000 वोल्ट, यानी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे हो तो वो अपने लिए खतरे का निशान है, अपना खतरा है, अपन वहाँ पे चिपक जाएंगे ऐसा है, ठीक है। और जो आबादी वगैरह होती है, जहाँ पे घनी आबादी सिटी वगैरह होती है, जनरली बाहर वो लाइन बाहर से, यानी रूरल एरिया जहाँ पे मतलब घर वगैरह कम, आबादी कम, वहां से उसको ले जाते हैं। यही उसका रीजन है। तो समझ आ गया कि शक्ति को हाई वोल्टेज पर भेजने का रीजन है कि शक्ति में कम हो जाता है, उस खर्च थोड़ी कमी कम होती है। खर्च तो होती है, पूरा तो 100% तो नहीं कर सकते रिमूव, लेकिन उसमें कमी कर सकते हैं, जो वे हो रहा है उसमें अपन कमी कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक आपका लग पूरा हो गया। अब इसमें बचते हैं न्यूमेरिकल, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहीं पे आपके दो न्यूमेरिकल बचे तो वही मैं यहीं पे करवा देता हूँ। एक तो कौन सा बच रहा आपका 4.14 बचा, 5.14 और 5.15 बच रहा है। तो पहले आपको 5.15 यहीं पे करवा देता हूँ, इसमें और तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5.15 इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यहीं पे इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए क्या देखा है, बुक उठा लीजिए सवाल पढ़ने के लिए। एक 220 वोल्ट यानी V का मान दिया है 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब यानी P, वाट का कितना मात्रा का शक्ति का, यानी 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब को देखो ये V1 मान लीजिए, 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट यानी V2 का मान ओ रखा है 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा वे शक्ति का मान निकालिए। तो शक्ति क्या होती है, P बराबर V इंटू आई, P बराबर वी आई होता है, तो ये क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, ये क्या होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो यहाँ से अपने पास V दे रखा है, देखो पहले V दे रखा है और P दे रखा है, तो यहाँ से अपन किसका मान निकाले, आई भी निकाल सकते, आर भी निकाल सकते, कोई निकाल लीजिए। तो अपन क्या निकाले, P बराबर आई स्क्वायर, देखो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से आर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए क्यों बाद में V दिया है तो ये निकालना पड़ेगा आर, तो आर निकालना पड़ेगा, बाद में क्या देखा V दे रखा है। तो देखिए P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से P का मान क्या रखा है 100, V का मान क्या रखा है 220 का वर्ग, और R दिया कितना, R निकालना, R दिया नहीं है, तो R का मान क्या हो जाएगा 220 गुणा 220, क्लियर, ये हो गया। और नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 0, तो 22 इंटू 22 क्या 484 होता है ना, 22 को 22 से गुणा करोगे तो 22 का 484 होता है, कितना 484 ही होता है, ठीक है। तो 484 ओम तो आ गया प्रतिरोध। अब देखिए दूसरा वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, तो अब क्या निकालना अपने को, अब मेरे को निकालना है शक्ति का वे शक्ति, तो शक्ति क्या होगी, मान लो वे शक्ति है तो पी सी बराबर कौन सा लगा दे, वी स्क्वायर बटा आर लगा दे, वी स्क्वायर बटा आर ही लगा दे, लेकिन वी कौन सा इस बार वी आएगा यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, कितना आएगा 110 का वर्ग इंटू में आर कितना है 484, यानी 110 गुणा 110 बटे में 484, 110 गुणा 110 बटा 484, इसको हल करना पड़ेगा। तो हल आप कर लोगे, कितना आएगा, कट रहा है किसी से 11 से कट रहा है, देखो 11 से कितना कटेगा, ये कितना है 4 बार और 4 बार, फिर 11 से कितना कटेगा ये 4 बार, तो कितना हो गया 10 गुणा 10 बटा 4 यानी 100 बटा 4 यानी 25 वाट, ये आपका आंसर है 25 वाट। भाई पहले P बराबर 20 को बड़ा आके R निकाल लिया और दूसरे में R का मान रख के शक्ति वे का मान अपन निकालिए। तो आपका एग्जांपल नंबर 5.15, और यहीं पे मैं आपको 5.14 भी बता देता हूँ ऐसे क्या करवाएंगे सकते थे। देखिए एग्जांपल नंबर 5.14, ये आपको नोट करना है, इसको बैक करके वापस खोल के नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5.14 एग्जाम्पल आपका देखिए क्या देखा है, चित्र में दो आदर्श बैटरियों को प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक डायग्राम देखा है, ऐसा सेल, यहाँ पे सेल बना के ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे एक प्रतिरोध बना के उन्होंने, और फिर यहाँ पे एक बैटरी ये प्लस और ये माइनस, और फिर यहाँ पे लगा के बाह्य प्रतिरोध का मान दे रखा है कितने ओम का, 4 ओम का बाह्य प्रतिरोध दे रखा है। ये कितने ओम का है 4 ओम का, ये 2 ओम का, यहाँ पे ये E1 सेल है जिसका विद्युत भाग दिया है 9 वोल्ट दिया है, और दूसरा इसका विद्युत भाग E2 का मान दिया है 6 वोल्ट दिया है। तो निकालने का अपने को
बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालेंगे। इसमें कितना करंट बह रहा है, इसमें कितना करंट यानी आई बह रहा है, ये अपने को निकालना है। तो आपको पता होगा आई निकालने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये किया था चलो के अंदर। तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम, तो समांतर सॉरी ये श्रेणी क्रम में, ये किसने सेलों का संयोजन आपको पढ़ा रखा है, और ये क्या है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन जो अपन ने फॉर्मूला किया था वो क्या था कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हो। तो वहां पे ई टर्न आता दो के लिए E1 प्लस E2 आता है, E1 प्लस E2 आता है, लेकिन यहाँ पे ध्रुवता को उलट रखा है, यानी देखो प्लस के साथ प्लस ही जुड़ रखा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि यदि ध्रुवता को उलट दिया जाए तो ई इक्विवेलेंट क्या आता है, E1 माइनस E2 आता है। और ये मैंने ये बताया था कि बड़े में से छोटे को घटाना, यहाँ पे मैंने E1 को E2 से बड़ा माना था। तो क्या करना है, बड़े में छोटे को घटाना। तो यहाँ पे देखिए ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट होगा 9 माइनस 6 यानी 3 वोल्ट। अब बता कुछ नहीं इसका, तो आई बराबर ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 3, आर कितना है 4, आर कितना है यहाँ पे 4, ये ठीक है 9 माइनस 4, और आर कितना है आर 2, आर कितना है यहाँ पे भाई, इसमें अकेला 2 ही तो है, आर कितना है यहाँ पे 2 ही है ना भाई। आर क्या होता है कुल आंतरिक पट, तो यहाँ तो दोनों का 2 ही बना के दे रखा है। तो 3/8, तो 3/8 को जब हम ये आ रहा है 3/8 को सॉरी 4 और 2 की पावर 6, 4 और 2 6 यानी 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ये थे आपके सवाल और आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। और कोई आपको इसमें कुछ पूछना हो तो मेरे साथ पूछ सकते हो। बाकी इसके बाद में आपको कराऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व। देखो अति लघुत्रात्मक मैं इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि थ्योरी में लगभग कवर हो जाते हैं और छोटे सवाल होते हैं। फिर भी मैंने से कुछ पूछना हो कोई तो मेरे को आप पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दे। वैसे इसमें बोला धारा घनता ऐसे में आप लिखिए तो आप लिख सकते हो क्या होता है J बराबर आई बटा ए यानी एम्पियर पर मीटर। तो ऐसे सवाल इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि थ्योरी में कवर हो जाते हैं। अगर हम थोड़ी ढंग से कर ली तो आपके लघुत्रात्मक निम्नात्मक डेरिवेशन हो ही जाते सारे सारे, तो ये इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ। बाकी बच्चे इसके आंशिक प्रश्न वगैरह तो मैं आपको ये सारे करवा देता हूँ, अंदर के डेरिवेशन सारे करवाता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। अब इस अगले वीडियो में इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंकिक सवाल न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 या जो भी स्टार्ट अपन कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।